बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा शख्स जिसने 60 लाख यहूदियों का कत्ले आम किया। सन 1889 में ऑस्ट्रेलिया के कस्बे में पैदा होने वाला एक हिटलर नामी शख्स जिसने 60 लाख यहूदियों का कत्ले आम किया। Meine deutsche Jugend, wir können eine Generation von Mustermenschen, We shall never surrender. और लाखों यहूदियों को बेघर किया। सन 1919 में इसने जर्मन पार्टी DAP में शमूलियत अख्तियार की। ये एक वर्कर पार्टी थी। उसके बाद इसने जद्दोजहद शुरू कर दी। सन 1921 में ये नाजी पार्टी का लीडर बन गया और उसके बाद इसने आवाम को ऐसे प्रोपेगेंडे में शामिल किया। सन 1923 को इसने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की, लेकिन इसकी बगावत नाकाम हो गई। जब इसकी बगावत नाकाम हुई तो हुकूमत ने इसको 5 साल की सज़ा सुना। 5 साल की सज़ा पूरी करने के बाद इसने फिर अपनी कोशिश जारी रखी और सन 1932 को इसकी नाज़ी पार्टी ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की, लेकिन फिर भी इसकी हुकूमत ना बन पाई किसी वजह से। और फिर अपनी इसने कोशिश जारी रखी और सन 1934 को ये हुकूमत का सरबरा बन गया। इसने हुकूमत संभाल ली, यानी कि जो जर्मनी की हुकूमत थी उसका ये सरबरा बन गया। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसने बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की हिदायत की, आर्डर किया कि बड़े पैमाने पर हथियार तैयार किए जाए। हथियार तैयार किए गए और उसके बाद फाइनली इसने 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में फ्रांस और बरतानिया भी इस जंग में उतर आए। उन्होंने हिटलर के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। जब ऐलान जंग किया गया तो ये जंग और बढ़ गई। 1941 में अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया, यानी कि जो आज के दौर में सुपर पावर मुल्क है उसके ख़िलाफ़ भी हिटलर ने ऐलान जंग कर दिया और इस जंग में अमेरिका भी शामिल हो गया। सन 1941 के आखिर तक जो जर्मनी की अफवाज थी इसने यूरोप के कई इलाकों पर और शुमाली अफ्रीका के कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। और दोस्तों इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये बाजी पलट गई। सन 1945 में हिटलर की फ़ौज हार गई। हिटलर की फ़ौज को यूरोप के जो कंट्री थे इन्होंने शिकस्त दे दी। इसने इस जंग के दौरान तकरीबन 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया और लाखों यहूदियों को बेघर कर दिया, यानी कि यूरोप में इसने तबाही बर्पा कर दी। और तवील अरसे के बाद रेड आर्मी से बचने के लिए हिटलर ने खुदकुशी कर ली और इसकी ख्वाहिश के मुताबिक हिटलर की लाश को जला दिया गया। दोस्तों ये जो हिटलर ने जंग लड़ी थी, ये हिटलर अकेले ने जो जर्मनी का सरबरा था, इसने यूरोप के बड़े बड़े ममालिक जैसे कि दोस्तों आपको वीडियो में बताया गया है पोलैंड, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, ये तमाम ममालिक शामिल थे। इसके अलावा भी दीगर ममालिक जैसे कि इटली और दीगर यूरोप के जो ममालिक थे जो इनके ज़्यादा दोस्त थे वो भी शामिल थे इस जंग में, उन्होंने भी हिस्सा लिया। ये जो जंग हुई थी इस जंग को वर्ल्ड वार 2 कहते हैं। और दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया में एक आज भी हिटलर मौजूद है। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 साल का अरसा हो गया है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग शुरू हुई है और जो इसराइल का सदर है जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इसने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। इसने 30,000 मुसलमानों को अब तक कत्ल करवा दिया है और लाखों मुसलमान घरों बेघर हो गए हैं। और हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वो चुप बैठे हैं, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ कोई ठोस इक़दामात नहीं कर रहे और इसके ख़िलाफ़ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जा रही। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मुसलमानों की जो दुनिया में तादाद है वो 2 अरब है और 57 ममालिक हैं दुनिया में। अगर ये तमाम ममालिक मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें तो इसराइल को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और वो फ़लस्तीन से पीछे हट जाएगा। दोस्तों हम इस वीडियो में मैंने आपको बताया जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो आज का हिटलर है जो मुसलमानों का कत्ले आम कर रहा है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। खुदा हाफ़िज़।